अल्लाह ताला इंसान को 4 तरीकों से अपनी तरफ बुलाते हैं। इन 4 तरीकों में से पहला तरीका सबसे आसान और इंसान की समझ में आने वाला है। तो ये पहला तरीका क्या है? पहला साइन कौन-सा है? मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पहला साइन ये है कि अल्लाह ताला इंसान को हिदायत की बात किसी न किसी ज़रिए से पहुँचाते हैं। मसलन आपने मोबाइल फ़ोन उठाया और स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। अचानक आपके सामने कोई ऐसी वीडियो या पैगाम आ जाता है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, उसकी तरफ लौटने या इस्लाम से मुतल्लिक़ कोई बात बयान की जा रही हो। ये वीडियो या पैगाम बिला वजह आपके सामने नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होता है। वो चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, इससे मुतासिर हों, गुनाहों और गुमराही के रास्तों को छोड़ें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। मुझे बहुत से पैगामात मौसूल होते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि वो गुनाह में मुलविस थे, लेकिन मेरी वीडियो देखकर इनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और इन्होंने तौबा कर ली। लिहाजा अगर आपके सामने कोई इस्लामी वीडियो या हिदायत की बात आती है तो ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह साइन है कि वो आपको हिदायत देना चाहते हैं और अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। अगर इंसान इस पहले साइन को नज़रअंदाज कर देता है और उस पर तवज्जो नहीं देता तो अल्लाह ताला इसे दूसरा साइन दिखाते हैं। ये दूसरा साइन क्या है? अल्लाह ताला उस शख्स के करीबी लोगों जैसे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों या दोस्तों को उसके पास हिदायत के लिए भेजते हैं। ये लोग उसे गुनाहों से रोकते हैं या दीन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या घर का फर्द आपको गुनाह से रोकता है और बार बार समझाता है कि ये काम ना करो, तो ये उसकी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह ताला उस शख्स के ज़रिए आप तक हिदायत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। हत्ता कि अगर कोई अजनबी शख्स भी आपके पास दीन की बात लेकर आता है तो उसे गौर से सुने, क्योंकि अल्लाह ने उसे आपके लिए भेजा है। उस दूसरे साइन में एक और अहम बात है कि अगर आपके करीबी लोग जो वही गुनाह कर रहे हैं जो आप करते हैं, उन पर इस गुनाह की वजह से कोई मुसीबत, परेशानी या बीमारी आ जाती है, लेकिन आप उस बीमारी से बच जाते हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक साइन है। अल्लाह आपको तौबा करने और गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ने का मौका दे रहे हैं। अगर इंसान इस दूसरे साइन को भी ना समझे और गुनाह में मुब्तला रहे तो अल्लाह ताला उसे तीसरा साइन देते हैं जो पहले 2 साइन से ज़्यादा तकलीफ दे होता है। ये तीसरा साइन क्या है? ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आजमाइश शामिल हो जाती है जो आपके ना चाहते हुए भी आप पर मुसल्लत होती है। ये आजमाइश कोई बीमारी, माजूरी या बुरा वक्त नहीं जो इंसान को पसंद ना हो। ये आजमाइश इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो बेबस और कुछ नहीं कर सकता। कुरान पाक में सूरह सजदा की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इन्हें क़यामत के बड़े अजाब से पहले इस दुनिया में हल्का अजाब चिखाएंगे ताकि वो हमारी तरफ लौट आए। इस आयत का मफ़हूम ये है कि दुनिया में मिलने वाली हल्की सी सजाएं या आजमाइशें अल्लाह की तरफ से साइन है कि वो आपको हिदायत देना चाहते हैं और तौबा की तरफ बुलाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसी आजमाइशों के बाद अल्लाह की तरफ पलटते हैं और तौबा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद नाफरमानी में मज़ीद बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला चौथा साइन देते हैं। अगर कोई शख्स इस चौथे साइन को भी ना समझे तो उसके लिए आखिरत में स्वयं पछतावे के कुछ नहीं बचता। ये चौथा साइन क्या है? अगर इंसान हर साइन के बावजूद अल्लाह की तरफ ना पलटे तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी को बेमकसद और तबाह कर देते हैं। आप सोचेंगे कि तबाही का मतलब मौत, बीमारी या नेमतों का छिन जाना नहीं, लेकिन अल्लाह उस शख्स को सेहत, दौलत और ख्वाहिशात भी अता करते हैं, लेकिन सिर्फ इस दुनिया तक। असल तबाही ये है कि इस इंसान की ज़िंदगी से अल्लाह ताला की याद निकल जाती है और उसके दिल में दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत भर जाती है। जब किसी की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया बन जाए तो वह इस दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाता है। अगर कोई शख्स गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और उस पर कोई आजमाइश या अजाब नहीं आता, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। अल्लाह ने उसे दुनिया दे दी लेकिन आखिरत उससे छीन ली। कुरान पाक में सूरह हशर की आयत नंबर 19 का मफ़हूम है कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया,
تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بلا دینے پر مجبور کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تھے وہ 4 سائن جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو ان چاروں سائنوں میں سے کون سا سائن دیکھنے کو ملا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔